देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक्शन वर्ड्स होते क्या हैं। एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी कार्य को दर्शाए, किसी एक्शन को दर्शाए, उन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स से मेरा आशय है खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, घूरना, एवरीथिंग। जो भी काम आप करते हो वो एक एक्शन है। और आपको बताना चाहूंगा कि स्पोकन इंग्लिश में वी जस्ट नीड ओनली 500 to 600 वर्ब्स, नॉट मोर देन दैट। इन 500 to 600 वर्ब्स में ऑलमोस्ट सारी वर्ब्स आ जाती है जो आप यूज करते हो। इवन न्यूज़पेपर में जो भाषा पढ़ते हो वो भी इसमें इंक्लूड है। मतलब आपको कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा वर्ब्स की नीड नहीं होती अपनी लैंग्वेज को शानदार, जानदार, इफेक्टिव बनाने के लिए। What you need to do is to know some 500 to 600 verbs and you can communicate with anyone confidently. मैं आज आपको एक ट्रिक के थ्रू वर्ब्स याद करवाऊंगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आपको वर्ब को लर्न करना है, वो क्या स्ट्रेटेजी होगी दैट विल हेल्प यू टू लर्न दिस थिंग्स। तो एक्शन वर्ड्स में सबसे पहले मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूं जो आप सबको ध्यान देनी, वो है रिंग। ऐसे ही होता है सिंग, ऐसे ही होता है ड्रिंक, ऐसे ही होता है आपका स्विम, ऐसे ही होता है आपका श्रिंक, ऐसे ही होता है आपका स्टिंग। तो रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड होती है रंग, RUNG रंग। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड होती है नेक्स्ट होती है ड्रंक। स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वैम और थर्ड होती है स्वैम। श्रिंक की थर्ड फॉर्म श्रंक की होती है, एन की हो जाती है श्रंक, और ये वाली भी आपकी श्रंक होती है। यहां पर यू ही लगता है। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, जो बिच्छू डंक मारता है, इसके लिए सेकंड फॉर्म स्टंग होती है और थर्ड भी स्टंग ही होती है, STUNG। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आई है, यहां पर ए है और यहां पर यू है, ठीक है ना। ड्रिंक में देखो, ऐसे देखो, एक वर्ब होती है बिगिन, BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना। बिगिन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगिन, यहां पर ए लगेगा और ये हो जाएगी बिगिन। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। बिगिन बिगिन बिगिन, स्टिंग स्टंग स्टंग, श्रिंक श्रिंक श्रंक, स्विम स्वैम स्वम, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, सिंग सैंग संग, रिंग रैंग रंग। ये सारी की सारी वर्ब्स जो है एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये वर्ब्स की फॉर्म्स का बेस क्या है लर्न करने का। तो आपको बताना चाहूंगा कि इनके तीन आधार पर इनको हम लर्न करते हैं। पहली करते हैं हम सिंपल वर्ब्स। पहली होती है आपकी सिंपल वर्ब्स, दूसरी होती है आपकी रेगुलर वर्ब और तीसरी होती है आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। तो फॉर्म्स के आधार पर वर्ब्स की तीन कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं? फॉर्म्स की वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स बनती है उसके आधार पर वर्ब की तीन कैटेगरी ग्रामर में डिफाइन की गई है। पहली की गई है सिंपल वर्ब, दूसरी की गई है रेगुलर वर्ब और तीसरी की गई है इर्रेगुलर वर्ब। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे काम करती है। सिंपल वर्ब जैसे मैंने कहा कट कट कट, तीनों फॉर्म एक ही होती है। शर्ट शर्ट शर्ट, तीनों फॉर्म एक ही होती है। हट हट हट, तीनों फॉर्म एक ही होती है। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म एक ही होती है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आता। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि ये वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। इनको हम कहते हैं सिंपल वर्ब। दूसरी होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं स्टूडेंट्स जिनमें ईडी लगता है। जैसे देखो एक वर्ब मैंने लिखी प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म पता है क्या हो जाती? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती? प्लेड, है ना। तो प्ले प्लेड प्लेड। कंसिडर कंसिडर्ड कंसिडर्ड। क्लीन, क्लीन की सेकंड फॉर्म क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड। तो वो वर्ब जिनमें ईडी लगता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? जिन वर्ब्स में ईडी लगाते हो आप, ईडी लगाते हो, वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। और इसके बाद आता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इर्रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ और, सेकंड फॉर्म कुछ और थर्ड फॉर्म कुछ और ही जा रही हो, या फिर जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो।
उन वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं जिनमें ईडी नहीं लगता। आप देख सकते हैं ये जो वर्ब्स हैं ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं एक्शन वर्ब्स में इर्रेगुलर वर्ब्स की ट्रिक बता रहा हूं कि आप इर्रेगुलर वर्ब को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले रिंग, रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना। मैंने कहा रिंग द बेल, घंटी बजाओ। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैंग, थर्ड होती है रंग, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। ड्रिंक पीना, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रिंक। जैसे आप बोलते हो मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी पिया तो आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रिंक वाटर नहीं होगा, आई हैव ड्रंक वाटर होगा, बिकॉज ड्रंक इज अ V3, इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि कहां पर कौन सी फॉर्म वर्ब की लगानी है और क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों को लर्निंग में अपनानी है। गेटिंग? तो आप सभी जो है छोटा सा देखो, मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर। My job is to make you explain all those things that you need to learn in spoken English. And I'm just putting my 100% efforts. तो मैं आपको वर्ब्स दिखाते चलूंगा, उसके पैटर्न बताते चलूंगा और आपको याद करवाते चलूंगा। चलो, रिंग मतलब होता है बजाना, रिंग द बेल घंटी बजाओ। सिंग होता है गाना, सिंग सॉन्ग बोलते ना बस। ड्रिंक मतलब होता है पीना। स्विम तैरना होता है, क्या होता है? तैरना। स्विम स्वयं स्वयं। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना। कोई चीज सिकुड़ के छोटी हो जाती है ना, उसको कहते हैं श्रिंक। श्रिंक, श्रंक, श्रंक है ना। इसकी सेकंड फॉर्म में यू लगता है, थर्ड में यू लगता है, ये यहां एन नहीं लगाते हैं। स्टिंग में भी यही हो रहा है। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। जैसे बिच्छू डंक मारता है, आपने देखा होगा, उसकी पूंछ में कांटा होता है, उससे डंक मारता है वो। तो स्टिंग, स्टंग, स्टंग है ना। और बिगिन, यहां पर है बिगिन, शुरू करना। यहां पर आई आ रहा है तो यहां पर ए आ जाएगा, बिगिन। और यहां आ जाएगा बिगन, यू। तो यहां पर ये वर्ड के साथ नहीं होता, सेकंड वाले के साथ होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके लास्ट में डी होता है, जैसे सेंड, स्पेंड, बैंड, बिल्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारी वर्ब्स के लास्ट में डी है। अब जब इनकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो पता क्या करोगे? सेंड का बनेगा सेंट, थर्ड भी सेंट। स्पेंड का बनेगा स्पेंट, थर्ड भी स्पेंट। बैंड का बनेगा बेंट, थर्ड भी बेंट। बिल्ड का बनेगा बिल्ट एंड बिल्ट। तो एक पैटर्न आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो स्पेंड, सेंड मतलब क्या होता है? भेजना। स्पेंड ने क्या होता है? खर्च करना। ये याद रखना आप लोग, खर्च करना। सेंड इन क्या होता है? भेजना। बेंड मतलब होता है झुकना किसी चीज का। और बिल्ट मतलब होता है बनाना, स्पेशली कंस्ट्रक्ट करना कोई चीज। तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। या डी को टी में कर देते हैं हम, लास्ट वाले लेटर को टी में बदल देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट देखना आप, मैं आपको लर्न करने के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से लर्न करना। फील, स्लीप, वीप, कीप, स्वीप, सब में डबल ई आ रहा, देखो ध्यान से। फील, स्लीप, वीप, कीप एंड स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना। अब भैया स्वीप की सेकंड फॉर्म होती है स्वेप्ट, थर्ड भी होती है स्वेप्ट। कीप की सेकंड फॉर्म होती है कैप्ट, थर्ड भी होती है कैप्ट। वीप मतलब रोना, इसकी भी सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट। अब देखो स्वेप्ट, वेप्ट, स्वेप्ट, वेप, वीप, स्वीप सिमिलर है। वीप यानी होता है रोना और स्वीप यानी होता है झाड़ू लगाना। याद रख लो, रोते हुए झाड़ू लगाना। तो वीप और स्वीप सिमिलर वर्ड है ना। वीप, वेप्ट, वेप्ट। स्लीप सोना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लैप्ट और थर्ड भी होती है स्लैप्ट। फील, फील मतलब होता है महसूस करना। फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, थर्ड होती है फेल्ट। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वर्ब्स को जब भी लर्न करो ना, तो आप एक नया कॉन्सेप्ट उसमें ढूंढो कि अच्छा ये वाले कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। जैसे देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो पूरी बदल जाती है। जैसे एक वर्ब मैंने लिखी बाय, बाय यानी होता खरीदना, बी-यू बाय। एक होता थिंक, थिंक यानी होता सोचना। एक होता ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता लाना। ये पूरी तरह से बदल जाती है। एक होता है कैच, कैच मतलब होता पकड़ना। अब ये वो वर्ब्स हैं जो पूरी तरह से चेंज होती है। देखो कैसे,
ब्रिंग का बाय का हो जाता है बॉट, BOUGST बॉट। थर्ड भी हो जाता है बॉट। थिंक का हो जाता है थॉट, THOUGST थॉट। यहां भी हो जाता है THOUGST थॉट। ऐसे ही होता है ब्रिंग। ब्रिंग का होता है ब्रॉट, BROUGST ब्रॉट। और ये वाला भी हो जाता है BROUGST ब्रॉट। केज का हो जाता है कॉट, यहां भी क्या हो जाता है कॉट। तो ये ऐसे चलता है, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये ऐसे ऐसे इस पैटर्न के थ्रू हम इसको काम करवाते हैं और इस पैटर्न के थ्रू ये चलता है। तो बाय, बॉट, बॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, कैच, कॉट, कॉट, और भी काफी सारी वर्ब है जो इस पैटर्न के थ्रू चलती है। तो ये एक नया पैटर्न है। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इन पैटर्न्स के बेसिस पर कोई भी वर्ब को लर्न करो तो एक पैटर्न के थ्रू लर्न करें, ताकि आपको उसको लर्न करने में डिफिकल्टीज नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। आप उसको देखकर समझ जाओ कि नहीं ये पैटर्न के अंतर्गत आ रही है और हमें इसे लर्न करना है।